देश में आज ही के दिन 50 साल पहले लगाए गए आपातकाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में आज एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, 25 जून 1975 को रात को 12 बजे अचानक पूरे देश में इमरजेंसी लागू की गई थी। देश के ऊपर कोई खतरा मंडरा नहीं रहा था, न ही देश का किसी देश के साथ युद्ध चल रहा था। देश में आंतरिक रूप से बिल्कुल शांति थी, लेकिन एक व्यक्ति की सत्ता चली गई थी कि हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन जिसमें धांधली हुई थी, बहुत अधिक पैसा हुआ, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, जिसको लेकर राज नारायण सिंह ने उनके चुनाव को चैलेंज किया था, जिसमें इंदिरा गांधी को दोषी पाया गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने 6 साल के लिए उन पर चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया था और इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस गुप्ता के निर्णय के बाद इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बनाने के लिए देश में इमरजेंसी लागू कर दी। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा, जिसके अंदर ये एक काला प्रकरण 21 महीने तक एनकेन प्रकरण सत्ता में रहने के लिए सत्ता का दुरुपयोग भी किया और देश के निर्दोष लोगों को भी उन्होंने यातनाएं दी। नमस्कार। 25 जून 1975 को रात को 12 बजे हमारे देश में इमरजेंसी ला दी गई थी। ये कोई देश के ऊपर कोई खतरा नहीं मंडरा रहा था। देश में कोई युद्ध किसी देश ने युद्ध नहीं किया था। आंतरिक बिल्कुल शांति थी, मगर एक व्यक्ति की सत्ता चली गई थी। हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन, उसमें धांधली हुई, उसमें पैसे का व्यय हुआ, सरकारी मशीनरी का उपयोग हुआ। ये जो माननीय श्री राज नारायण जी ने उनके ऊपर चैलेंज की थी, वो केस में उनको दोषित पाया गया और इसीलिए उनको 6 साल तक इलेक्शन लड़ने से भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे हाईकोर्ट के जस्टिस श्री गुप्ता जी को इस निर्णय के कारण इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बनाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी यहाँ पर कर दी। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी लोकशाही है हमारी। इसके अंदर ये प्रकरण, काला प्रकरण 21 महीने तक एन प्रकार सत्ता पर रहने के लिए उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग भी किया और इस देश के निर्दोष लोगों को भी उन्होंने यातनाएं दी। सभी संस्थान, सभी पार्टी के, विरोधी पार्टी के सभी नेताओं को बिना कारण जेल में डाल दिया। अलग अलग संस्थाओं के साथ, जो आरएसएस के साथ, विश्व हिंदू परिषद या एबीवीपी के साथ जुड़े हुए, उन सबको उन्होंने जेल में डाल दिया और इस तरह उनके सामने कोई विरोध का आवाज़ ना उठे, इसके लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। संविधान में उन्होंने कई चेंज कर लिए। उन्होंने राष्ट्रपति को भी कटौकटी पर साइन करने के लिए अधिकार दे दिए पिछले तारीख में। उन्होंने लोकसभा का जो समय था 5 साल का, उसको भी बढ़ाकर 6 साल कर लिया। इसके कारण देश के लोग वोटिंग न कर पाए और उनको इलेक्शन लड़ना न पड़े। उसके लिए उन्होंने संविधान को तोड़ा मरोड़ा और इस तरह अपने फायदे के लिए उन्होंने देश में जिस तरह का वातावरण, डर का वातावरण बनाया। उनके बेटे ने, जो कहीं निर्वाचित नहीं हुआ था, वो कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ा था, न कोई पद के ऊपर था, मगर पूरी सरकार की पावर उनके बेटे ने ले ली थी और उन्होंने जो अत्याचार किए, उन्होंने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई, गरीब लोगों के घर खाली करने के लिए बुलडोजर चलाया। ये भी इंदिरा गांधी जी के इस कटौकटी के समय में हमें देखने को मिला। ये जो खन्ना साहब ने जो उनके विरोध में निर्णय किया था, उनको वो सबसे सीनियर होने के बावजूद उनको प्रमोशन नहीं दिया। अगर कोई भी जज उनके साथ उनके कहने पर नहीं चलता था, उसको हटा दिया जाता था या उसको उसके